क्या होगा अगर एक साधारण सा फैसला किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे? अगर डर और हिम्मत आमने सामने खड़े हों और बीच में सिर्फ एक मौका हो सही चुनने का। आज की कहानी सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को कुछ सिखाकर जाएगा। पहाड़ों से घिरे छोटे से कस्बे रुद्रपुर में लोग सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से बचते थे। वजह थी कस्बे के पीछे फैला कालवन जंगल। आरव 17 साल का लड़का इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वो तेज दिमाग, जिद्दी और थोड़ा जोखिम उठाने वाला था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर दुनिया देखना। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक अजीब सा नक्शा मिला। पीछे एक वाक्य लिखा था, सच की तलाश में जाओ, लालच में नहीं। आरव हंसा। दादाजी भी ना ट्रेजर हंट वाली स्टोरी बना दी, लेकिन उसके अंदर रोमांच की आग जल चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वो बैग लेकर निकल पड़ा। टॉर्च, पानी, एक रस्सी और वो नक्शा। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक पीछे झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कौन है? आरव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। उसने कदम तेज कर दिए। नक्शे के मुताबिक उसे एक पुराने पत्थर के खंभे तक पहुंचना था। लगभग 1 घंटे बाद उसे वो खंभा दिख गया, आधा टूटा हुआ, काई से ढका। उस पर एक निशान था, वही जो नक्शे पर बना था। उसके नीचे खुदा था। आगे बढ़ने से पहले खुद से पूछो, क्यों? आरव बड़बड़ाया। खजाना ढूंढने आया हूं। और क्या? वो आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, जमीन धंस गई और वो नीचे गड्ढे में गिर पड़ा। गनीमत थी कि गड्ढा बहुत गहरा नहीं था। नीचे मिट्टी में एक लकड़ी का डिब्बा था। उसने खोला। अंदर सोने के सिक्के थे। आरव की आंखें चमक उठी। बस यही तो चाहिए था। लेकिन तभी उसे याद आया, सच की तलाश में जाओ, लालच में नहीं। उसने कुछ पल सोचा, फिर डिब्बा बंद कर दिया। अगर ये शुरुआत है तो आगे कुछ और बड़ा होगा। जंगल अब और घना हो गया था। नक्शे पर आगे एक नदी का निशान था, लेकिन उसे कहीं पानी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक उसे जमीन पर चमकती हुई रेखा दिखी, जैसे किसी ने चांदी की धूल छिड़की हो। वो रेखा उसे दाईं तरफ ले गई, जहां पेड़ों के पीछे एक संकरी पगडंडी छुपी हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे का रास्ता गायब हो गया। अब वापसी का कोई सीधा रास्ता नहीं था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये खेल नहीं है। नदी के पास उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, लेकिन आंखें तेज। आ ही गए, बूढ़ा बोला। आरव चौंका। आप मुझे जानते हैं? जो भी नक्शा पाता है यहाँ आता है, पर सब लौट नहीं पाते। यहाँ क्या है? आरव ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। जो तुम ढूंढ रहे हो और जो तुमसे छीन लिया जाएगा। मतलब अगर लालच जीता, तुम हारोगे। अगर सच्चाई जीती, तुम बदल जाओगे। आरव उलझ गया, पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। नदी पार करने के बाद उसे एक गुफा मिली। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, लोग सोना उठाते हुए, फिर अंधेरे में खोते हुए। बीच में एक पत्थर का दरवाजा था। उस पर लिखा था, जो सबसे ज्यादा चाहते हो वही खोदोगे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकदार कक्ष था। सोना, जवाहरात, हथियार, किताबें
नक्शे और बीच में एक दर्पण। दर्पण में उसने खुद को देखा, लेकिन वो बूढ़ा दिख रहा था, अकेला, थका हुआ। ये क्या है? पीछे आवाज आई, वही बूढ़ा। ये भविष्य है, अगर तुम खजाना चुनोगे। आरव ने सोने के ढेर की ओर देखा, फिर दर्पण की ओर। उसने धीरे से कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। अचानक सब कुछ हिलने लगा। सोना धूल बन गया, दीवारें टूट गईं, दर्पण गायब हो गया और उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी आ गई। डायरी उसके दादाजी की थी। उसमें लिखा था, मैं भी यहाँ आया था। खजाना देखा पर समझ गया, असली खजाना ज्ञान और अनुभव है। जो सीख कर लौटता है वही अमीर है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, ये जगह इंसान के अंदर की परीक्षा लेती है। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, जंगल पहले जैसा नहीं था। अब वहां पक्षियों की आवाजें थीं, धूप थी, रास्ता साफ दिख रहा था। जंगल ने उसे जाने दिया। गांव लौटकर उसने किसी को खजाने की कहानी नहीं सुनाई। उसने बच्चों को जंगल के बारे में सिखाना शुरू किया। डर से भागना नहीं, समझदारी से उसका सामना करना। लालच से बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और असली खजाना हमेशा भीतर होता है। सालों बाद लोग उसे आरव गुरु कहने लगे, और वो नक्शा उसने जला दिया, क्योंकि कुछ रास्ते हर किसी के लिए नहीं होते। कहानी से सीख, सही फैसले हमेशा आसान नहीं होते, पर वही हमें असली इंसान बनाते हैं। लालच हमें अंधा करता है, जबकि सच्चाई हमें रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही रहस्यमय, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।